नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आज आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के प्रोग्राम अंत दुखों का में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार से लास्ट एपिसोड से हमने एक न्यू सीरीज शुरू की है, जिसके मुताबिक क्या है, हम आप लोगों के ही प्रश्न लेते हैं और उनके जो है वो जवाब हैं, जो उनकी रेमेडीज हैं, जो समस्याएं आपको आती हैं, उसी से रिलेटेड वीडियो होती है और आचार्य जी उसी के बारे में जवाब देते हैं। इस बार भी हमारे पास कुछ दर्शकों के ऐसे ही प्रश्न आए हैं और उनके हम जवाब देंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जैसे आप लोगों को भी कोई भी दिक्कत आती है या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को कोई भी समस्या आती है, तो आप हमें इसी वीडियो के मैसेज बॉक्स में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें उसमें उनकी डिटेल भेज सकते हैं, जो क्यूरीज है वो भेज सकते हैं। हम उनकी आपको रेमेडीज अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करें उसकी क्या रेमेडीज हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब नव वर्ष का आगमन होने वाला है और हम सब चाहते हैं कि सभी का जो है नव वर्ष है वो बहुत ही ज्यादा मंगलमय हो, सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। लेकिन उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे। आज हम वीडियो में आचार्य जी से प्रश्नों के भी हल पूछेंगे और उसके साथ साथ ही उनसे इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि हम नव वर्ष में ऐसे कौन से उपाय करें कि जो नए साल का आगमन है हमारे जीवन में वो बहुत ही अच्छा और मंगलमय सुखदायक हो सबके लिए। तो अब मैं स्वागत करती हूं अपने आज के शो हमारे अंत दुखों का में आचार्य मुनीश शर्मा जी का, जो विश्वविख्यात वास्तु और कुंडली के विशेषज्ञ हैं। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस एपिसोड में। आचार्य जी, सबसे पहले हमारे दर्शक भी इस चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे, आशा करती हूँ कि उनका जो आने वाला नव वर्ष है अब जो आ रहा है, इसका आगमन हो रहा है 2025 का। दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे कि वो नव वर्ष जो है वो किस तरीके का आ रहा है, उसका जो आगमन है वो सबके लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। जी जरूर बताया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं और आप सभी दर्शकों को 2025 जो कि आने वाले दिनों में 9 नंबर बनेगा, जैसे कि 2025 बनता है 2, 2 और 5, ये 9 नंबर बन जाता है। ये आने वाला साल जो है ये मंगल का साल है। मैं सभी को सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपका ये आने वाला साल बहुत ही शुभ और आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्पर रहे। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि मंगल का साल जो कि सेनापति है, इस साल में क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा आपको पहले तो ये बताया जाएगा। तो इस साल में मंगल जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे। आप ये मानकर चलिए कि जितनी भी चीजें मंगल को रिप्रेजेंट करती हैं वो सभी चीजों में उछाल जरूर आएगा। तो वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आप ये मान लीजिए कि जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले हैं, अगर किसी का कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला है, वो फंसा हुआ है काफी देर से, वो भी निकल जाएगा, सुलझ जाएगा, 100% है। प्रॉपर्टी के रेट्स भी हाइक जरूर ले लेंगे, ये भी 100% दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिनके जो कि इंजीनियरिंग में है, जितने भी दर्शक वो अगर कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ करते हैं तो उनको भी अपनी जॉब में तरक्की मिलने की संभावना है। अगर कोई उनका अपना प्रोजेक्ट है कोई भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल मटेरियल से रिलेटेड है, उनमें भी डेफिनेटली इजाफा जरूर मिलेगा। और ओवरऑल जो ये साल है, ये कुल मिलाकर जिन्होंने भी इस समय बल्कि 2024 में मेहनत बहुत ज्यादा की थी, रिजल्ट अगर कम भी मिले होंगे तो उनको डेफिनेटली 2025 में जाकर रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि 9 नंबर जो होता है केयरिंग वाला एक साल भी है। मतलब 9 नंबर जो आप ये मान लीजिए जितने भी मूलांक 9 वाले बच्चे होते हैं या जितने भी जातक होते हैं तो वो बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं। तो ये साल भी आपके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग रहेगा, आपकी 100% है, ये हेल्प जरूर करेगा, आपको कहीं पे भी फंसने नहीं देगा। तो शुभकामनाएं आपके लिए। और क्या उपाय करें साल के शुरुआत में ही आपको, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये राशि वाइज अगर आप उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। मेष राशि वाले अगर अपने हनुमान जी को कुछ भी लाल चीज का, चाहे वो पुष्प चढ़ा सकते हैं या लाल कलर की मिठाई चढ़ाने के बाद अगर इस साल की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। मेष राशि और वृश्चिक राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि ये दोनों ही फूल यहाँ रेड कलर की मिठाई चढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है वृषभ राशि या फिर तुला राशि। तो इनकी बात करिए तो ये अगर माँ लक्ष्मी के चरणों में कुछ ना कुछ
तो व्हाइट कलर की चीज जैसे कि मिश्री, साथ में इलायची चढ़ा देते हैं। तो अगर इसके साथ अपने साल की शुरुआत करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तीसरे नंबर पे आ जाती है मिथुन राशि व कन्या राशि। तो कन्या राशि वाले, मिथुन राशि वाले माँ दुर्गा के चरणों में जाकर कुछ ना कुछ हरी चीज चढ़ा सकते हैं, हरा नारियल चढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम इनके लिए रहने वाला है। कर्क राशि वाले भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाएं, शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा जल व दूध जरूर चढ़ाएं, बहुत ही उत्तम रहेगा। सिंह राशि वाले शिवलिंग के ऊपर ही अगर आप थोड़ा सा गुड़ चढ़ा लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ अगली राशि धनु राशि व उसके बाद साथ में बात करेंगे तो मीन राशि व धनु राशि वाले अगर पीले रंग के पुष्प साथ में ही अगर कोई ना कोई पीली आइटम या फिर कोई ना कोई मिठाई अगर किसी भी भगवान को आप चढ़ाते हैं, माँ लक्ष्मी के साथ अगर आप विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम रहने वाला है। शनि वाले की बात करेंगे, अब जो मकर और कुंभ राशि बच गई है तो ये भी अगर मंदिर में जाकर अगर कुछ ना कुछ खिचड़ी का दान कर सकते हैं, जिसमें व्हाइट चावल साथ में थोड़े से उड़द साबुत हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी नमकीन वस्तु जिसमें आप व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या आप और कुछ नहीं तो एक पोटैटो चिप्स भी चढ़ा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर रहेंगे, या फिर कुछ भी नमकीन चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो आप इसके साथ अगर इस साल की शुरुआत करते हैं तो देखना ये साल 2025 आपकी झोलियां भर देगा। चलिए इसी के साथ आज मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी धन्यवाद आचार्य जी, गॉड ब्लेस यू जी। आपने इतना डिटेल में सबको एक्सप्लेन किया है। ये बिल्कुल मैं थोड़ा सा प्रिसाइज करके आपको बिल्कुल छोटे से शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि जो अगर आप अपना साल है उसकी शुरुआत कैसे करें। देखिए हर कोई इंसान जो भी थोड़ा सा भी आस्तिक है, भगवान के चरणों में विनती करता है, थोड़ा सा उनकी प्रेयर करता है, वो नए साल की शुरुआत ऐसे ही करता मंदिर जाकर। अगर आप अपनी राशि के मुताबिक अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उत्तम रहेगा। मैं आप सभी को एक दर्शकों को एक और चीज बता देना चाहता हूं, अगर आपको अपनी राशि का पता नहीं है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपको आपकी राशि जरूर बताई जाएगी और उसके मुताबिक ही अगर आप बताए हुए उपायों को करते हैं तो ये बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाले हैं। जय मां। धन्यवाद आचार्य जी। बिल्कुल। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बोला था कि हमें कमेंट सेक्शंस में जो क्वेश्चंस आया करेंगे उनके जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया करेंगे। जी। तो अभी मैं शुरुआत करने लगी हूँ पहले क्वेश्चन से, जो कि सचिन शर्मा जी ने पूछा है। उनका क्वेश्चन है कि उनके घर में बहुत देर से बेबी नहीं हो रहा है, वो ऐसे कौन से उपाय करें कि उनको जल्द ही बेबी की प्राप्ति हो सके। जी मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। सचिन जी की डिटेल्स आपने मेरे को पहले ही दे रखी हैं। तो सचिन जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी शादी को, जैसे कि आपने हमें क्वेश्चन में लिखकर भेजा हुआ है कि 4 साल हो चुके हैं। तो देखिए सचिन जी मैं आपको इतना बता देता हूँ, मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं डिले कर देती है आपके बेबी के लिए। तो यहाँ पर आपको बेबी 7 साल के बाद मिलने वाला है। मैंने बहुत सारे चार्ट्स ऐसे देखे हैं जिनमें 7 साल के बाद उनके घर में बेबी होता है। इस चीज का मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको IVF का भी सहारा लेना पड़ सकता है, लेकिन अभी 3 साल पीछे बचे हुए हैं। तो आप व्यर्थ में चिंता ना करें। मैं आपको ये जरूर कोशिश करूंगा आपको ये बताने की कि आपका जो समय है अभी 2027 के अंत में आने वाला है, जब आपके बेबी होने वाला है, या बेबी को कंसेप्शन में उस टाइम पे आपके उस टाइम पे कंसीव आप कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। कुछ उपाय आपको जरूर मैं बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको पंचमेश का एक स्टोन पहन लेना चाहिए, जो कि अगर आपको अभी मैं सजेस्ट करूं तो वो आपको क्या बन जाता है, क्योंकि आपका कर्क लगन है तो कर्क लगन में आपका जो है वो आपका पंचमेश जो है वो मूंगा बन जाता है, क्योंकि 8 नंबर राशि वहां पे पड़ती है। तो कोशिश करिए, अगर आपको ज्यादा गुस्सा नहीं आता है तो आप रेड कोरल पहन सकते हैं, और अगर रेड कोरल आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो रेड कोरल के बजाय आप व्हाइट कोरल को भी पहन सकते हैं। ये आप जरूर कर लीजिए, और अपनी धर्मपत्नी की पत्रिका भी हमें सेंड जरूर करना। मैं आपको और भी डिटेल में उनकी पत्रिका के अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ सजेशन जरूर दूंगा, जिससे आपके घर में बहुत ही जल्द खुशियों का आगमन। धन्यवाद आचार्य जी। गॉड ब्लेस यू जी। हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो सुहाना वर्मा जी का है। उनका प्रश्न है कि उनकी सेहत जो है वो बहुत देर से खराब चल रही है, बहुत से ट्रीटमेंट्स लिए हैं, बहुत मेडिसिन ले चुके हैं, बट कंटिन्यूसली जो है वो डे बाय डे डाउन जाते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही।
तो उनकी डिटेल मैंने आपके साथ आचार्य जी शेयर की हुई। सुहाना जी आपने बताया, जैसे कि जी। सुहाना जी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि आपकी डिटेल्स मेरे सामने आ चुकी है, तो आप यहाँ पर ये मानकर चलिए आपका सूर्य बहुत ज्यादा वीक है। तुला राशि का सूर्य जो कि कहीं ना कहीं आत्मकारक का भी स्वामी होता है, साथ में आपके जो आपका शरीर होता है, हमारी जो शख्सियत होती है, सभी का जो कारक है ये सूर्य होता है। तो आपको अगर कोई भी दवाई मेडिसिन अगर काम नहीं कर पा रही है, आपके उपाय करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे इस उपाय को जरूर कर लेना, 100% आपको रिलीफ मिलेगी। तो अब क्या करना, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना, बरगद का पेड़ जो कि सूर्य का ही प्रतीक होता है, बरगद के पेड़ पे जाकर आपने वहां पर थोड़ा सा दूध, पानी और चीनी थोड़ी सी बीच में डालकर वहां पर चढ़ानी है, और वहां पर चढ़ाने के बाद उसकी थोड़ी सी जो गीली मिट्टी नीचे बच जाती है उसको आपने तिलक जरूर करना है। ये कोशिश किया करो अगर हर रोज हो सके आपके आसपास कहीं पे भी बरगद का पेड़, जिसको हम वट वृक्ष भी बोलते हैं, इसका अगर आप ये जो उपाय मैंने आपको सुजेस्ट किया ये करना स्टार्ट कर देते हैं तो 100% है कि आपकी हेल्थ में इजाफा हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको एक और सुजेशन दूंगा कि आप सूर्य को जल भी जरूर दिया करें, और साथ में अगर हो सके तो एक बहुत बढ़िया सा माणिक्य है जिसको हम रूबी बोलते हैं, ये भी जरूर कम से कम भी 7.25 रत्ती का धारण जरूर कर लीजिए, और आप फिर मुझे आकर जरूर बताना कि आपकी तबीयत में कैसे इजाफा हुआ। भगवान आपका भला करे जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आचार्य जी। हमारे पास अगला प्रश्न आया है सुनंदा जी का। जी आचार्य जी वो कह रहे हैं कि उनको बहुत देर से स्किन की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ऐसा क्या इशू आ रहा है, शायद उनकी कुंडली में कोई दोष है, क्योंकि मेडिसिन बहुत लिए, ट्रीटमेंट्स बहुत लिए, बट कोई भी इम्प्रूवमेंट उनकी स्किन में हो नहीं रही। जी जी मेरे को जैसे कि मैंने सुनंदा नाम बताया ना। जी सर। ये सुनंदा जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपके चार्ट में शुक्र है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक दिखाई दे रही है, और साथ में गुरु की दृष्टि भी इसके ऊपर है। तो कई बार क्या होता है कि हम शुक्र को अगर थोड़ा सा बढ़ावा ना देकर हम गुरु को ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, शुक्र हमारे वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं आपको इतना बता देता हूं, आप बहुत ज्यादा पाठ पूजा जरूर करते होंगे, आप घर के अंदर दीपक जलाकर रखते होंगे जो कि देसी घी का हो सकता है। मैं आपको ये मेरी सजेशन है कि आप घर के अंदर बहुत ज्यादा पाठ पूजा अगर कम कर लेंगे, देसी घी का जोत जो आपके घर में बहुत ज्यादा जल रही होगी उसको कम कर दीजिए। और शुक्र को एनहेंस करने के लिए सबसे पहला उपाय, आप अपने बॉडी को दही के साथ जरूर नहाना स्टार्ट करिए, साथ में हो सके तो दही जरूर खाया करें। ये 2 उपाय आपने जरूर करने हैं। और पाठ पूजा घर के अंदर नहीं करनी है, घर के बाहर जो भी मंदिर होगा वहां पर जाकर कर सकते हैं। अगर जोत भी जलानी है तो वो बाहर मंदिर में जाकर जला सकते हैं। तो ये उपाय अगर आप करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर मुझे आकर जरूर बताना कि आपको डेफिनेटली फर्क देखने को मिलेगा। तो ये उपाय को निगलेक्ट नहीं करना और जरूर करना है जी। गॉड ब्लेस यू। और हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना कि आपको इस उपाय से कितना फर्क पड़ा है जी। हमारे पास अगला प्रश्न आया है जी अभिषेक मैत्रेय जी का। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से उनका जो बेटा है वो दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। ऐसे वो आज लगता है मुझे सारे के सारे ना हेल्थ के साथ ही रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मोटा हो जा रहा है, क्या है उनकी आगे इशू क्या है? बेटे का नाम है ऋषभ। ठीक है जी। तो वो काफी देर से उनको ये दिक्कत आ रही है कि बच्चा दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रही, ब्लड टेस्ट वगैरह हुए हैं, सब ठीक है। वो कह रहे हैं कि शायद उनकी कुंडली में कोई दिक्कत है। मैं इसका ये आपको ऋषभ की कुंडली जो आपने मुझे से डिस्कस किया था जी, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ऋषभ है आपका बच्चा जो मोटा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा ओबेसिटी उसको आ चुकी है। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये ओबेसिटी आती है अगर हमारा गुरु खराब होता है। गुरु ग्रह के खराब होने से ये प्रॉब्लम आती है। 100% है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। एक चीज की और प्रॉब्लम उसको आती होगी, वो आपकी बात कभी भी नहीं मान रहा होगा, अन्यथा ही कुछ ना कुछ खाए जाता होगा। आपकी बात ना मान के समझदार जरूर है, इंटेलिजेंट जरूर होगा, लेकिन उसकी इंटेलिजेंसी कहीं पे भी काम नहीं आ रही है। तो इस चीज को आप मान लीजिए कि गुरु आपका कहीं ना कहीं बच्चे का बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और ये भी हो सकता है कि आपके घर में किसी न किसी को सांस की ट्रबल भी हो सकती है, और इसके अलावा इसको भी सांस की ट्रबल जरूर हो सकती है। तो ये अगर आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। गुरु ग्रह को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, ठीक करने के लिए, प्योर करने के लिए आप पीली चीजों का अगर मंदिर में डोनेशन स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि आप चने की दाल, अगर 400 ग्राम चने की दाल
हर वीरवार वाले दिन, हर गुरुवार वाले दिन अगर आप मंदिर जाके चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, साथ ही साथ आप इसको थोड़ा सा गुड़ खाना स्टार्ट करवा देंगे, तो आप देखना कि बच्चे में आपको 3 महीने के बाद 100% है कि उसका जो वेट है वो उसको मेंटेन करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं 3 महीने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गुरु ग्रह को ठीक करने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है, और गुरु जब भी खराब होते हैं ये धीरे धीरे ही ठीक हो पाते हैं। मंदिर में जाना और मंदिर में इसको भेजना स्टार्ट करवा दीजिए। ये उपाय आप करके मुझे 3 महीने बाद जरूर आकर बताना। आपके बच्चे में आप उसका एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, और साथ में ही वो आपकी जो बात है वो भी मानना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ साथ एक चीज और ऐड ऑन कर लेना, आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे होंगे अपने पूर्वजों के वहां पर, जिसको हम जठेरों के बोलते हैं, या फिर हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं वहां पर नहीं जाके, तो आप वहां पर जाना स्टार्ट करिए। ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। चलिए ये उपाय करके हमें जरूर बताइए। गॉड ब्लेस यू, भगवान आप सभी का भला करें। धन्यवाद आचार्य जी, आपने सबकी समस्याओं का बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समाधान बताया है। आशा करती हूँ कि सभी उनको फॉलो करेंगे, जैसे ही सर ने जिस चीज को जैसे जैसे रेमेडीज बताई हैं। जी, गॉड ब्लेस यू, भगवान आप सभी का भला करे। जय माता दी। मैं आचार्य जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज हमारे दर्शकों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। जैसे जैसे उनके प्रश्न थे उनको सुझाव दिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको भी आपके प्रश्नों के हल हों, आपके प्रश्नों के जवाब दिए जाएं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस हमें पुट कीजिए अपनी डिटेल्स के साथ। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अगले वीडियो में आपको इसके हल देंगे, उसके रेमेडी देंगे जो आपको दिक्कतें आ रही होंगी। तब तक के लिए मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं देती हूँ नववर्ष के लिए, और आपका आने वाला समय बहुत ही ज्यादा मंगलमय हो। इसी के साथ आज का प्रोग्राम मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। सब हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय माता की।